वेलकम टू एग्रीग्लांस यूट्यूब चैनल। एग्रीग्लांस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखते हैं टीजीटी वर्ष 2009 का प्रश्न पत्र का हल। आप सभी को बता दें, कोई भी एग्जाम हो उससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे पता चलता है किस तरह का क्वेश्चन पेपर आ सकता है। आपको बता दें, इससे पहले प्रश्न पत्र चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आप उनको चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, कौन सस्य विज्ञान का मूल सिद्धांत नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, कृषि हेतु पशुओं का प्रबंध करना। ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट, बीज और बुवाई हेतु प्रयुक्त सामग्री का चुनाव करना सही है। भूमि और जल प्रबंध करना सही है। फसलों के लिए उचित अंतराकर्षण क्रियाओं का प्रबंधन करना सही है। ये तीनों विधियां सस्य विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व मौसम संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब और कहाँ की गई? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। स्थापना हुई 1978 में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में स्थित है। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन की स्थापना 1978 में हुई और कहाँ हुई? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व खाद्य संगठन की मुख्यालय जिनेवा, इटली, रोम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, वायुदाब का प्रभावी कारक नहीं है। सही आंसर है मृदा क्षरण। क्वेश्चन नंबर 4, कौन असत है? ऑप्शन नंबर ए, गामा किरण और एक्स किरण ऊर्जा का 9% गलत है। दृश्य प्रकाश किरण ऊर्जा का 41% सही है। अवरुक्त किरण ऊर्जा का 50% सही है। और परावैंगनी किरण ऊर्जा का 10% सही है। क्वेश्चन नंबर 5, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। धान 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, गेहूँ 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और मक्का 25 डिग्री सेंटीग्रेड और मूंगफली 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। क्वेश्चन नंबर 6, C3 पौधों का सही क्रम है। C3 प्लांट, मूंगफली, आलू, गेहूं, सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 7, C6H12O6 C6H12O6 प्लस 6O2 एरो 6CO2 प्लस 6H2O प्रदर्शित करता है श्वसन। पौधे श्वसन में कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण करके 6CO2 और तथा 6H2O का निष्कर्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दानों में नाइट्रोजन की आपूर्ति किससे होती है? पुरानी पत्तियों से। क्वेश्चन नंबर 9, फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए किस अवस्था पर शाकनाशी का प्रयोग करते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, प्रथम सिंचाई के समय। क्वेश्चन नंबर 10, शरीर क्रियात्मक परिपक्वता के समय फसलों का शुष्क भार कितना प्रतिशत होता है? सही आंसर है 20%। क्वेश्चन नंबर 11, अब तक पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले लगभग कितने कारकों की पहचान की गई? सही आंसर है 52। क्वेश्चन नंबर 12, फसल में आर्द्रता प्रतिबल के कारण कोशिका पर क्या प्रभाव होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, कोशिका फैलाव प्रभावित होता है। आर्द्रता प्रतिबल का प्रभाव सबसे अधिक कोशिका फैलाव को प्रभावित करता है। उसके बाद कोशिका का विभाजन प्रभावित होता है। सही है। उसका क्वेश्चन नंबर 13, खाद्यान्न वर्ग की फसलों में फूल आने के साथ
वृद्धि में रुकावट को कहते हैं? परिमिति वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न समीकरण से किसकी गणना की जा सकती है? ए जैविक उत्पादन बटे आर्थिक उत्पादन। सही आंसर है सच सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 15, पौधों पर पड़ने वाले विकिरण ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण कम आता है? सही आंसर है 0.42% से 1.66%। क्वेश्चन नंबर 16, पौधों में पहले निकली पत्तियों की वृद्धि तेज होती है? ऑप्शन नंबर ए सी, कोशिका विभाजन और कोशिका वृद्धि के कारण। क्वेश्चन नंबर 17, खेती की जाने वाली अधिकतर फसलों के लिए उचित तापक्रम होता है? 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 8, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैग्नीशियम विशेष कार्य क्लोरोफिल का निर्माण, फास्फोरस प्राइमोर्डिया बनाने में सहायक होता है और पोटेशियम कोश का निर्माण एवं विभाजन में सहायक होता है। मैग्नीज नाइट्रोजन एवं लोहे की जैविक क्रिया को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 19, फसलों को उगाने में कौन परास योग्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 3, सेम के लिए 6 से 8 pH रॉन्ग, जी के लिए 5 से 7.5 pH सही है, कपास के लिए 6 से 7.5 pH सही है और आलू के लिए 4.5 से 6.5 pH करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, एजोफिकेशन क्या है? यह राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकृत के रूप में भी जाना जाता है। एजोफिकेशन में एक प्रकार का राइजोबियम बैक्टीरिया भाग लेता है जो दलहनी फसलों के तनों में पाए जाते हैं। ये जीवाणु इन पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सनई की रेशे वाली फसल कितने सप्ताह में तैयार हो जाती है? सही आंसर 10 से 12 सप्ताह में। सनई की रेशे वाली फसल 10 से 12 सप्ताह में तैयार हो जाती है तथा हरी खाद की फसल 1.5 से 2 माह में तैयार हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ नहीं है? सही आंसर है वसा। मैग्नीशियम, लोहा, आयोडीन अकार्बनिक पदार्थ हैं। निम्नलिखित दलहनी चारे में सबसे अधिक पाचक प्रोटीन किसमें होता है? सही आंसर है मक्का साइलेज में। क्वेश्चन नंबर 24, अधिक ज्वार खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? सही आंसर है पेलाग्रा। विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है, विटामिन ए से रतौंधी और विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित ज्वार प्रजातियों में कौन बहुकटनी नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पूसा चरी 2। पूसा चरी 2 बहुकटनी और पूसा चरी 1 एक कटनी है। क्वेश्चन नंबर 26, पूसा ज्वाइंट नेपियर किसका संकर है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 नेपियर और बाजरा का। क्वेश्चन नंबर 27, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस कहाँ से प्रकाशित होती है? सही आंसर है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, न्यू दिल्ली से। क्वेश्चन नंबर 28, धान की SRI विधि से बुवाई हेतु 1 हेक्टेयर के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? सही आंसर 5 से 6 किलोग्राम। SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। क्वेश्चन आता है SRI पद्धति का किस फसल में प्रयोग किया जाता है? धान में। SRI पद्धति किस देश से ली गई? तो मेडागास्कर से। और बीज की मात्रा होती 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 29, सैनिक कीट किस फसल को सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है? राइस आर्मी वॉर्म, जो कि धान की फसल को सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है, इसे राइस आर्मी वॉर्म बोलते हैं। सैनिक कीट धान की फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह घास की बाली को काटकर उसका रस चूसता है। क्वेश्चन नंबर 30, मक्का की अधिक पैदावार किस मौसम में होती है? सही आंसर रबी में। सर्वाधिक मक्के की पैदावार रबी के मौसम में होती है, उसके बाद खरीफ के मौसम में और सबसे कम जायद के मौसम में होती है। तो रबी, खरीफ, जायद। क्वेश्चन नंबर 31, बाजरा के संबंध में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 3,
पेनिसेटम टाइफोइडस वैज्ञानिक नाम है, ग्रेमनी वर्ग और मूल स्रोत ओरिजिन प्लेस अफ्रीका और क्रोमोसोम की संख्या 20 14। क्वेश्चन नंबर 32, जौ की कौन सी प्रजाति छिलका रहित है? सही आंसर करण 3। प्रगति और रतंबरा जौ की छिलका रहित प्रजाति नहीं है, जबकि गीतांजलि और करण 3 छिलका रहित प्रजाति हैं। क्वेश्चन नंबर 33, चने के संबंध में क्या सत्य नहीं? उपवर्ग पेप्लिनियो से सही है, अम्ल मैलिक ऑक्जेलिक एसिड सही है, मूल स्रोत अफ्रीका सही, क्रोमोसोम की संख्या 24 सॉरी यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या 24 सही है। यहाँ पे ओरिजिन प्लेस उत्तरी अमेरिका की जगह दक्षिण पूर्व एशिया है। क्वेश्चन नंबर 34, कपास के संबंध में क्या सुलिमित नहीं है? C520 द्विगुणित कपासी किस्म है, G27 द्विगुणित है और विकास अमेरिका की प्रजाति और रानी अमेरिकी कपास की प्रजाति और रानी वन स्थानीय प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 35, गन्ने के संबंध में क्या सुलिमित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, बीज उपचार एगलाल या एडिटर से 3% से करते हैं, सीड ट्रीटमेंट सही है, बीज हेतु 6 से 7 माह पुरानी फसल का प्रयोग करते हैं और बुआई हेतु ऊपरी भाग का अधिक प्रयोग करते हैं, सही है, फूल निकलने के बाद बुवाई करने में प्रयुक्त गलत है, गन्ने की बुवाई फूल निकलने के बाद नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, किस फसल का बीज उपचार कैप्टाउन या सेरेसोन के 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से करते हैं? सही आंसर है जूट। क्वेश्चन नंबर 37, मिस काबी व पूसा विशाल किस फसल की प्रजाति? सही आंसर बरसीम। मिस काबी, खदराबी, पूसा विशाल बरसीम की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 38, आलू से क्या नहीं बनाया जाता? सही आंसर है कागज। फेरिना एवं एल्कोहल बनाया जाता है, शराब बनाई जाती है, स्टिक एसिड बनाया जाता है, जबकि कागज आलू से नहीं बनाया जाता क्योंकि कागज के लिए सेलुलोज की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 39, आलू के कंद की विकास किस ताप से अधिक बढ़ जाने पर रुक जाती है? सही आंसर है 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आलू का कंद बनना बंद हो जाता है और 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आलू के कंद सबसे अधिक बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के किस राज्य में कॉफी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? सही आंसर कर्नाटक। कॉफी का उत्पादन एवं क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से कर्नाटक प्रथम स्थान है। कॉफी का वैज्ञानिक नाम कॉफी अरेबिका और फैमिली रूबिएसी है। क्वेश्चन नंबर 41, आलू की सबसे अधिक और सबसे कम उत्पादकता वाले राज्य? आलू की सबसे अधिक उत्पादकता उत्तर प्रदेश और सबसे कम झारखंड वाले राज्य। क्वेश्चन नंबर 42, ऊर्जा भंडारण, स्थानांतरण और आवंटन में निम्न में से कौन से तत्व उपयुक्त होते हैं? सही आंसर है NSP, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस ऊर्जा भंडारण, स्थानांतरण और आवंटन में उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 43, नाइट्रोजन उपापचय में निम्न में से कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सही आंसर है मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 44, 1 हेक्टेयर क्षेत्र में कितना बैगन का बीज प्राप्त होता है? सही आंसर है 100 से 150 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। मधुमक्खी कौन सी प्रजाति भारतीय नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एपिस मलिफेरा। एपिस फ्लोरिया भारतीय और एपिस डोरसाटा भारतीय और एपिस सेरेना भारतीय, जबकि एपिस मलिफेरा भारतीय मधुमक्खी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, 1 हेक्टेयर के लिए लहसुन की कितनी क्लोव्स की आवश्यकता होती है? सही आंसर है 500 किलोग्राम। 1 हेक्टेयर के लिए लहसुन की 400 से 500 किलोग्राम क्लोव्स की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 47, पपीते की कौन सी प्रजाति में सबसे अधिक पापने मिलता है? सही आंसर है पूसा डेलिशियस। पूसा डेलिशियस गायनोडाइसियस प्रजाति है, जबकि पूसा मैजेस्टी भी गायनोडाइसियस और पूसा जॉइंट दुलंगी, पूसा डॉर्फ दुलंगी प्रजाति है। तो सबसे अधिक पापने मिलता है पूसा डेलिशियस से। क्वेश्चन नंबर 48, सेब की फल सेट होते समय कम से कम कितना तापक्रम होना चाहिए? सही आंसर है 4.5 से 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड।
फलसेट चिलिंग रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, जो कि 4.5 से 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 49, आंवला को नमक के घोल में कितने दिन रखा जा सकता है? सही आंसर 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 50, गाय और भैंस का औसत तापक्रम क्या होता है? गाय और भैंस का औसत तापक्रम 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि मनुष्य का तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी ऑप्शन में हो सकता है, और इसे सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 51, करन स्विस किसका क्रॉस है? सही आंसर है ब्राउन स्विस और साहिवाल। क्वेश्चन नंबर 52, भेड़ा कितने वर्ष तक प्रजनन योग्य रहती है? सही आंसर है 7 वर्ष तक। भेड़ का प्रजनन करण 7 वर्ष होता है और औसत जीवन काल 10 से 12 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 53, एक बकरी को लगभग कितनी जगह की आवश्यकता होती है? सही आंसर है 0.9 से 1 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 54, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 55, गल्ला गोदाम अनाजों पर लगने वाले प्रमुख फफूंदी एस्परजिलस। गल्ला गोदामों लगने वाला प्रमुख फफूंदी पेनिसिलियम और एस्परजिलस है। क्वेश्चन नंबर 56, फेरोमोन ट्रॉप आकर्षित करते हैं नर स्लभ को। क्वेश्चन नंबर 57, ग्रामीण परियोजनाओं की सफलता निर्भर करती है कार्यकर्ताओं के नियमित प्रशिक्षण से। क्वेश्चन नंबर 58, सारांश के जलवायवीय निरीक्षण मृदा तल से किस ऊंचाई पर करते हैं? सही आंसर है 1.25 मीटर। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा सुलेमत नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 75.52%, ऑक्सीजन 23% रॉन्ग है, और आर्गन 1.28% सही, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0456% सही है। क्वेश्चन नंबर 6, बाष्पीकरण की माप किस यंत्र से करते हैं? सही आंसर है लाइसीमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, और लाइसीमीटर से लाइसीमीटर से बाष्पीकरण, और हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर 61, मानसूनी हवाएं देश में सबसे पहले किस तट पर पहुंचती हैं? सही आंसर है दक्षिण भारत के केरल तटीय क्षेत्र में। मानसूनी हवाएं सर्वप्रथम दक्षिण भारत के केरल तट पर 1 जून को पहुंचती हैं। क्वेश्चन नंबर 62, एडीपी का एटीपी में परिवर्तन को कहते हैं? एडीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तन को कहते हैं फास्फोरिलीकरण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। श्वसन क्रिया में फास्फोरिलीकरण में एडीपी का एटीपी परिवर्तन हो जाता है, जिससे ऊर्जा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 63, C4 प्लांट्स का क्रम क्या है? सही आंसर है गन्ना, मक्का, सूढ़न घास, बाजरा। क्वेश्चन नंबर 64, खाद्यान्न फसलों में किस अवस्था पर अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? सही आंसर है बालियां बनते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 65, फसल की किस अवस्था पर प्रकाश, नमी और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होती? सही आंसर है पौध अवस्था पर। पौध अवस्था पर प्रकाश, नमी, पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित समीकरण द्वारा किसकी गणना की जाती है? सही आंसर है फसल वृद्धि दर। क्वेश्चन नंबर 67, उकटा बीमारी के बीजाणु किस तापक्रम पर अधिक वृद्धि करते हैं? सही आंसर है 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। क्वेश्चन नंबर 68, पर्णरंध्र का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? सही आंसर है सूर्य प्रकाश पर। पौधों में पर्णरंध्रों का खुलना और बंद होना सूर्य प्रकाश पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 69, इनमें से कौन बीजों की किस्म नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जनक बीज। संकर बीज, संकुल बीज, उत्परिवर्ती बीज की किस्म है, जबकि जनक बीज का प्रकार है। बीज 4 प्रकार का होता है, एम, बी, एफ, आर, सी 5 प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पे
रजिस्टर्ड सीड को इंडिया में काउंट नहीं किया जाता। तो न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड। क्वेश्चन नंबर 70, बीज के जीवन क्षमता पता करने की विधि नहीं है। सही आंसर है बीज की सुषुप्त अवस्था विधि, जो कि बीज की जीवन क्षमता पता करने की विधि नहीं है। श्वास विधि है, भ्रूण संवर्धन विधि है, इंडिगो कमाइन विधि है, से जीवन क्षमता का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, निक्षालन के दौरान नाइट्रोजन की हानि सबसे अधिक किस रूप में होती है? सही आंसर नाइट्रेट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 72, कौन मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक नहीं? सही आंसर है हवा। स्थलाकृति है, टोपोग्राफी, मृदा की आयु है और मूल पदार्थ है। मृदा को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 73, उत्तर प्रदेश में लगभग कितने लाख हेक्टेयर लवड़ी और क्षारीय मृदा का क्षेत्र है? सही आंसर है 12.4 लाख हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 74, लवड़ी मृदा में घुलनशील लवणों की कुल मात्रा कितने प्रतिशत होती है? सही आंसर 0.1 से 0.2%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कितने फसल क्षेत्र है? सही आंसर है 12, जबकि जलवायु क्षेत्र 9। और पूछा जाए भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं? तो 20, और भारत में एग्रो क्लाइमेटिक जोन तो 15, और यूपी में एग्रो क्लाइमेटिक जोन तो 9। 4 क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन इंडिया में 15, एग्रो इकोलॉजिकल जोन इंडिया में 20, और यूपी में एग्रो क्लाइमेटिक जोन 9, और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश फसल क्षेत्र क्रॉप रीजन 12। क्वेश्चन नंबर 76, कौन सा प्रमुख शाकनाशी रसायन मृदा में सबसे अधिक समय तक रहता है? सही आंसर है सेमाजिन। सेमाजिन खरपतवारनाशी 6 माह से 1 वर्ष तक मृदा में रहता है। क्वेश्चन नंबर 77, सामान्य मृदा में सनई की रेशा कितने दिन में सड़ जाती है? सही आंसर है 6 से 8 दिन में। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा कार्बनिक पदार्थ नहीं है? सही आंसर विटामिन, कार्बनिक पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79, सनई और ढांचा की हरी खाद से कितने कुंटल जैव पदार्थ प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है? सही आंसर है 200 से 225 कुंटल। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित चारों में कौन सबसे अधिक पाचक प्रोटीन है? सही आंसर है बरसीन। बरसीन का वैज्ञानिक नाम ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम है। बरसीन की उत्पत्ति मिस्र देश से हुई है। सबसे अधिक पाचक प्रोटीन लूसर्न में पाया जाता है, जबकि सबसे अधिक पाचक प्रोटीन बरसीम की होती है। क्वेश्चन नंबर 81, HCN हाइड्रोसायनिक एसिड की लगभग कितनी मात्रा पशुओं के सेवन के लिए हानिकारक होती है? तो 0.5 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 82, नेपियर घास को किस कारण ग्वार या लोबिया मिलाकर खिलाना चाहिए? सही आंसर ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। नेपियर घास को ऑक्जेलिक अम्ल के कारण ग्वार व लोबिया मिलाकर खिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, हाथी घास की कौन सी प्रजाति बहुवर्षीय है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 NB21 एक बहुवर्षीय है। पूसा जाइंट एक वर्षीय और नेपियर 1 एक वर्षीय, और पूसा जॉइंट नेपियर 2-3 वर्षीय है, जबकि NB21 बहुवर्षीय है। क्वेश्चन नंबर 84, साइलेज के किण्वीकरण में यूरिया की हानि कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? सही आंसर है 10 से 12%। साइलेज के किण्वीकरण में यूरिया की हानि 10 से 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85, कृषक भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? सही आंसर है GV गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। क्वेश्चन आता है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो भारत में हुई थी, तो गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी 1960 प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 86, FAO का मुख्यालय है इटली रोम। क्वेश्चन नंबर 87, धान की कौन सी प्रजाति ऊंची भूमियों के लिए उपयुक्त नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 सरजू 52। नरेंद्र 1 निरुण और नरेंद्र 118 ऊंची भूमियों के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 88, कौन सी प्रजाति कीड़ों और बीमारी के प्रति सहिष्णु नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 गोविंद। धान की कीड़ों मकोड़ों और बीमारी के प्रति सहिष्णु प्रजाति गोविंद है। क्वेश्चन नंबर 89, 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए कितने नर्सरी क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है? सही आंसर
500 वर्ग मीटर, 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए 500 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 90, धान की SRA विधि में कितने दिन की नर्सरी पौधों की रोपाई की जाती है? तो 8 से 10 दिन में धान की रोपाई हेतु पौध तैयार हो जाती है।